या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरे गुरु श्री के चरणों में प्रणाम के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दुर्गा सप्तशती के गुप्त भेद से जुड़ा हुआ है। खुद को भीतर से खाली करके दुर्गा सप्तशती के गुप्त भेद को सुनेंगे तो यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब आपके भीतर उतर जाएगा। हम सब जानते हैं कि कैसे माँ आदि शक्ति पराशक्ति ने राक्षसों का वध किया, जिनमें मधुकैटभ, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, महिषासुर, चंडमुंड जैसे राक्षसों का वर्णन देवी भागवत पुराण में मिलता है। ये सब वो राक्षस थे जिनका वध माँ दुर्गा ने किया। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में माँ दुर्गा मधुकैटभ का वध करती है। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय में महिषासुर सैन्यवध और महिषासुर वध का वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय में माँ दुर्गा धूम्रलोचन का वध करती है। सातवें अध्याय में माँ दुर्गा चंडमुंड का वध करती है। आठवें अध्याय में रक्तबीज का वध करती है। नवम और दसम अध्याय में माँ दुर्गा शुंभ निशुंभ का वध करती है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर हम देखें तो ये मधु और कैटभ कौन थे? दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले आएंगे मधु कैटभ राक्षस। तो जब कोई साधक, आप, मैं या कोई और जब साधना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो अड़चन आएगी, जो रुकावट आएगी, वो है मधु कैटभ। मधु कैटभ क्या है? मधु यानी मीठा और कैटभ यानी कड़वा, स्वीट एंड बिटर। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिससे हर एक मनुष्य जुड़ा हुआ है। किसी भी साधक को अगर आध्यात्मिक आयामों को छूना है तो उन्हें सबसे पहले इस मधु कैटभ पर विजय प्राप्त करनी होगी। स्वाद से ऊपर उठना होगा। पांचों इंद्रिय द्वारा जो मन को अच्छा लग रहा है वो सब मीठा है, मधु राक्षस है, और जो कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो कैटभ राक्षस है। तो साधक को मीठे और कड़वे के द्वंद्व से ऊपर उठना है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मधु कैटभ भगवान विष्णु जी के कान के मैल से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने हजारों साल तक मधु कैटभ से युद्ध किया, किंतु मधु कैटभ को मार नहीं पा रहे थे। तब माँ आदिशक्ति ने भगवान विष्णु की सहायता की। माँ आदिशक्ति की कृपा से जब आप पांच इंद्रियों द्वारा होने वाले मीठे कड़वे अच्छे बुरे एहसास पर विजय प्राप्त कर लेते हो, तो जैसे ही आप स्वाद, ध्वनि, महक, स्पर्श वगैरह से ऊपर उठोगे, मतलब कि आपको स्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सुनते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अच्छा सुने चाहे बुरा सुने। अब जब आप मधु कैटभ को जीतकर ऊपर उठते हैं तब आपके सामने दूसरी अड़चन, दूसरा रास्ता सामने आ जाता है। वो दूसरा राक्षस है महिषासुर। महिषासुर क्या है? महिषासुर है वासना, लगाव, पकड़। साधक जैसे ही स्वाद, ध्वनि से और इनके प्रभाव से ऊपर उठता है, पांचों इंद्रियों के प्रभाव से ऊपर उठता है, तो महिषासुर में गिर जाता है, अटक जाता है। वासना हर किसी को पकड़ लेती है, घेर लेती है, चाहे धन की हो या शरीर की या किसी और चीज की। अब यहाँ हमने सारी ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने भीतर संतुलित करने की जरूरत होती है, और इसीलिए तब माँ आदि शक्ति आती है ऊर्जा के स्रोत के स्वरूप में। अब आप महिषासुर रूपी वासना रूपी राक्षस को परिवर्तित कर सकते हो। माँ की अनुकंपा से वासना में व्यय होने वाली ऊर्जा को अपने भीतर संतुलित करें। परिवर्तन, या यूं कहे कि उस ऊर्जा को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाओगे। अब जैसे ही आप स्वाद यानी मीठा कड़वा यानी मधु कैटभ, ध्वनि यानी अच्छा बुरा से ऊपर उठ गए। अब जैसे ही आप स्वाद, मीठा कड़वा, मधु कैटभ, ध्वनि यानी अच्छा बुरा सुनते हो, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ गए, वासना महिषासुर से ऊपर उठ गए, तब आपके सामने तीसरा राक्षस आ जाएगा जिसे धूम्रलोचन कहा गया है। दुर्गा सप्तशती बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अगर एक एक प्रसंग को और उसमें छुपे गूढ़ रहस्य को समझ लिया। मधु कैटभ के बाद महिषासुर और इसके बाद तीसरा है धूम्रलोचन। धूम्रलोचन राक्षस क्या है? धूम्र यानी धुंधला और लोचन यानी दृष्टि। धूम्र यानी धुंधला और लोचन यानी दृष्टि। आध्यात्मिक यात्रा में साधक को जो धुंधला सा दिखता है ध्यान में या उससे आगे समाधि में,
जो धुंधला दिखता है, जो साफ साफ नहीं दिखाई देता, वो साधक को परेशान करता है। वो है धूम्रलोचन राक्षस। अब यहाँ आपको अपनी भीतरी दृष्टि को शुद्ध करना है। अब यहाँ आपको जो दिखाई देता है वो सच है या आभास है, कहीं आप आभासों में खो न जाए, उसकी बात की जा रही है। अगर आप एक सच्चे साधक हैं और आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इन्हीं सब आयामों से गुजरना ही होगा। तो जैसे ही आपने धूम्रलोचन को पार कर लिया तो अब आपको ध्वनि, स्वाद आपको परेशान नहीं करेंगे। वासना में ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। आभासी और वास्तविकता को देखने की क्षमता आ जाएगी। सब कुछ एकदम स्पष्ट रूप से देख पाओगे। अब आप एक तरह की शांति के आयाम पर होंगे। और तभी एक और राक्षस आ जाएगा और वो है चंडमुंड। चंड यानी जुनून, आक्रामकता, क्रूरता, हिंसा। मुंड यानी मस्तिष्क, दिमाग, समझ। यहाँ हमारे आंतरिक संघर्ष की बात कही गई है। बहुत सारे साधक यहाँ पर अटक जाते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते आप काफ़ी सक्षम हो चुके होते हैं। आपकी दृष्टि स्पष्ट हो चुकी होती है। तब यहाँ साधक का दिमाग या समझ उसे भ्रमित करती है। पैसे, धन कमाने का जुनून चढ़ता है। कुछ करने में सक्षम होने से आक्रामकता और कभी-कभी क्रूरता भी आ जाती है, क्योंकि दिमाग यानी मुंड राक्षस साधक को भ्रमित करता है। यहाँ पहुँचने पर सारी दुनिया का ध्यान आप पर केंद्रित होता है, जो आपको अटका सकता है। आप खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण समझने लगते हो। ये दिमाग यानी मुंड राक्षस की वजह से होता है। ऐसे समय में साधक कैसे उभरेगा? साधक के गुरु उनकी सहायता करते हैं। गुरु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ आपको गुरु की आवश्यकता होगी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महत्वता और महात्म्य मैं अभी इस छोटे से संक्षिप्त वीडियो में नहीं बता सकता। गुरु के ऊपर तो एक पूरा वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा कि गुरु की महत्वता क्या है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर तो गुरु की आवश्यकता पल पल रहती है। गुरु ही पर ब्रह्म की भांति आपको अंधकार से बाहर ले आते हैं, साधना में आने वाली अड़चनों से रक्षा करते हैं और मार्ग दिखलाते हैं। तो जैसे ही आप गुरु कृपा से, गुरु वचनों से, गुरु द्वारा दी गई समझ से अपने जुनून, अपनी आक्रामकता पर विजय प्राप्त कर लेते हो, गुरु कृपा और गुरु वचनों से समझ पाकर और अपने दिमाग यानी मुंड पर यानी चंड मुंड पर विजय प्राप्त करने में सफल होते हो, तभी ही आपकी या हमारी या साधक की साधना आगे बढ़ती है। तो अब जैसे ही आप चंड मुंड को पार कर लेते हो तो आपके सामने सबसे शक्तिशाली राक्षस आ जाएगा। वो है रक्त बीज। कौन है ये रक्त बीज? दुर्गा सप्तशती में जिन राक्षसों के वध का विवरण किया है, उन सब का सीधा संबंध हमारे शरीर में विद्यमान 7 चक्रों से है। 6 चक्र यानी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहता, विशुद्धि और आज्ञा। 6 राक्षस मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ। चक्रों में 7वां है सहस्त्रार चक्र और दुर्गा सप्तशती में सूरत और समाधि। तो कौन है ये रक्त बीज? दुर्गा सप्तशती में जिस रक्त बीज का विवरण है वो एक ऐसा राक्षस है जिन्हें एक वरदान था, और वो वरदान ये था कि उस राक्षस की एक बूंद धरती पर, खून की एक बूंद धरती पर गिरने से उस रक्त की एक बूंद से एक और राक्षस प्रकट हो जाता था और उसे भी वही वरदान प्राप्त होता है। तो आप जैसे राक्षस को मारोगे, उसमें से हजारों करोड़ों राक्षस फिर प्रकट हो जाएंगे। तब ऐसे राक्षस के साथ आप कैसे लड़ पाओगे? कैसे इसे पार करोगे? क्या है वास्तव में इस राक्षस की सच्चाई? एक रक्त बीज राक्षस को मार दिया, हजारों रक्त की बूंदें धरती पर गिरेगी, हजारों रक्त बीज राक्षस प्रकट हो जाएंगे। कैसे सबको मार पाओगे? रक्त बीज राक्षस और कोई नहीं है, ये आपकी महत्वाकांक्षा है। योर डिजायर्स, आपकी इच्छाएं। आपने एक महत्वाकांक्षा को पा लिया, उसी क्षण अनेक नई महत्वाकांक्षाएं आपको पकड़ लेगी।
ये चक्र निरंतर रूप से चलता रहेगा। चाहे जितनी भी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लो, आपके समक्ष कई सारी नई नई महत्वाकांक्षाएं प्रकट हो जाएंगी। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए आक्रामकता। अनुशासन के रूप में आक्रामकता। अनुशासन खुद पर अनुशासन लाने में आक्रामकता चाहिए, ताकि आप उसे पी सको। जैसे माँ आदि शक्ति ने रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद को एक हाथ से संहार करती गई और दूसरे हाथ में खप्पर में रक्त पीती गई, ठीक वैसे ही अनुशासन से और आक्रामकता से अपनी डिजायर महत्वाकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी है। उसके बाद आता है शुंभ निशुंभ राक्षस। कौन है ये? शुंभ निशुंभ मतलब शुभ अशुभ, आनंददायक और दुखदायक, नैतिकता अनैतिकता, अच्छा बुरा, सच झूठ। ये सारे विचार साधक का पीछा नहीं छोड़ते जब तक एक साधक खुद को इन सब विचारों से मुक्त नहीं करता। और ये हमारी साधना का आखिरी पड़ाव है। साधना का जहाँ से सिर्फ एक आखिरी परत बचती है, हम यहाँ इन सब विचारों से अटक जाते हैं। सिर्फ दूसरों के कथन और दूसरों के विचारों के विश्लेषण के आधार पर, और जब आप इसे तोड़ने में सक्षम हो जाते हो, तभी शुंभ निशुंभ को पार कर पाते हो। अब आपने सबसे पहले मधु कैटअप जीत लिया। मीठा कड़वा शब्द आपको परेशान नहीं करता, आप स्वाद से ऊपर उठ गए। दूसरा, महिषासुर जीत लिया। वासना लालच आपको परेशान नहीं कर सकती, आपने अपनी ऊर्जा को संतुलित कर लिया। तीसरा है धूम्रलोचन जीत लिया। आपकी दृष्टि स्पष्ट हो चुकी। नाउ यू कैन सी द रियलिटी। सही गलत अब आप देख सकते हो। चौथा है चंडमुंड, उसे जीत लिया। जुनून आक्रामकता हिंसा अब आपको परेशान नहीं करेगी। आपकी आंतरिक समझ प्रज्ञा ज्ञान आंतरिक बुद्धि का विकास होगा। रक्त बीज जीत लिया, मतलब कि अपनी डिजायर अपनी महत्वाकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली। कैसे आक्रामक होकर महत्वाकांक्षाओं को अनुशासित करना और जीतना है, ये समझ आ गया। छठा, शुंभ निशुंभवत अपनी आध्यात्मिक समझ को इतना विकसित कर लिया कि अब आप दूसरों के विचारों या प्रभावों से सही गलत का विवरण नहीं करोगे। सच्चा झूठा क्या है, अच्छा बुरा क्या है, ये समझ की लेवल पर समझ पाओगे। अब आप बिल्कुल शांत है। आप सबके प्रति प्रेम भाव से भरे हो। यही तो है हमारी मूल प्रकृति, हमारी शुद्ध और सही प्रकृति। यही तो है हमारी स्वाभाविक प्रकृति। ऐसी स्थिति में जब साधक पहुंचता है, अब हर साधक एक अद्भुत कृपा पाने योग्य हो जाता है। अब माँ आदि शक्ति आती है और ऐसे साधक को सूरथ और समाधि के रूप में कृपा प्रदान करती है। सूरथ यानी सुंदर रथ। सुंदर रथ से मतलब समझ से है। सूरथ के रूप में माँ क्या प्रदान करती है साधक को? सूरथ यानी बुद्धिमता, अलौकिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिस पर सवार होकर ऐसे सुंदर रथ पर, ब्रह्म ज्ञान के रथ पर सवार होकर साधक समाधि की ओर प्रस्थान करता है और समाधि को, ब्रह्म को, आदि शक्ति स्वरूपा शक्ति की अनुभूति करते हैं। समाधि यानी कुंडलिनी जागरण की अवस्था, या यूं कहे कि वो अवस्था जहाँ कुंडलिनी जागृत होती है। तो दुर्गा सप्तशती के अध्याय 13 त्रयोदशों में माँ आदिशक्ति जिस स्वरूप में आकर सूरथ यानी ब्रह्म ज्ञान देती है और साधक समाधि को प्राप्त कर सकता है, उस अलौकिक शक्ति में एक रूप हो सकता है, उस समय का विवरण देना असंभव है। बस माँ का ध्यान ही कर सकते हैं। ओम बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। हे माँ, जो उदय काल के सूर्य मंडल की जैसी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास अंकुश वर एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का, माँ आदि शक्ति का मैं ध्यान करता हूँ। ओम नमः चंडिकाय। तो संक्षिप्त में कहा जाए तो दुर्गा सप्तशती आपकी समझ की लेवल, बुद्धिमत्ता के लेवल से भी ऊपर उठने के लिए है। सिर्फ पढ़ने से बेहतर है कि मर्म को समझ के
सबसे ऊंचे स्तर पर समझा जाए, पिया जाए, गूढ़ता को समझा जाए। एक एक अध्याय से शुरू करके आध्यात्मिक यात्रा के चरम आयाम, जिसे समाधि, अद्वैत, ब्रह्म कहते हैं, वहां तक पहुंचा जाए, ऐसी अद्भुत है दुर्गा सप्तशती। प्रणाम।